हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक और क्वेश्चन आपको चैप्टर साइंटिफिक मेथड में से मिल जाएगा, जो कि यूनिट 1 के अंदर आता है। क्वेश्चन देखो, उन्होंने हमें क्या पूछा। क्वेश्चन बोलता है कि डिफरेंस करो किसके बीच में, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में, और उनके मेरिट और डिमेरिट बताओ। सबसे पहले हमारे पास आंसर में देखो, सबसे पहले क्या हमारे पास इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन करने से पहले आपको मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए, मैंने पहले वो समझा दिए थे ताकि आपको इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये देखो, एक तरफ है हमारे पास इंडक्टिव का डायग्राम। ठीक है, ये है हमारे पास इंडक्टिव का डायग्राम। ठीक है, और एक है यहाँ हमारे पास डिडक्टिव का डायग्राम। ठीक है, ये हमारे पास डिडक्टिव का डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो इंडक्टिव डायग्राम है, इसके एरो किसकी तरफ जा रहे हैं, इसके एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो नीचे में सबसे लास्ट में क्या लिखा है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। मतलब कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई पैटर्न करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, डिवॉल्व हाइपोथेसिस करेगा। उसके बाद क्या करेगा, कलेक्ट एनालाइज डाटा करेगा। फिर ये क्या क्रिएट करेगा, एक थ्योरी लास्ट में क्रिएट करेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा इंडक्टिव का प्रोसेस। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देखो इंडक्टिव के प्रोसेस की। अब इसमें देखो कि आपके पास आपने क्या किया, 5 बच्चे उठाए, 5 स्टूडेंट उठाए, जो लोग ज्यादा पढ़ते थे वो 5 बच्चे उठाए, उनको ऑब्जर्व किया, उनके पास सारा डाटा क्रिएट किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा, आपने देखा कि जो 5 बच्चे ज्यादा पढ़ रहे थे उनके मार्क्स बाकी बच्चों से ज्यादा है। तो आपने एक थ्योरी क्रिएट कर दी कि जो बच्चा ज्यादा पढ़ेगा उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क था, इसमें हमने क्या स्टार्ट किया, इसमें हमें कोई थ्योरी नहीं पता थी, हमें कोई भी नॉलेज नहीं थी, हम श्योर भी नहीं थे, क्या पता कोई बच्चा, हमें ये भी नहीं पता था क्या बच्चे ज्यादा पढ़ने वालों के ज्यादा मार्क्स आते, हमें कुछ नहीं पता। हमने 5 बच्चे उठाए, हमने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की, मतलब हमने ऑब्जर्वेशन से इसमें स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने एक थ्योरी डेवलप कर दी, या आप बोल सकते हैं कि जनरल कंक्लूजन पे पहुंच गए, जो बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो ये क्या हो गया, इंडक्टिव हो गया। ठीक है, अब डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में क्या होता है कि जहां ये ऊपर की तरफ जाता है, डिडक्टिव में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन ये क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। मतलब कि स्टेप सेम होंगे, जो इंडक्टिव है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो डिडक्टिव है वो नीचे की तरफ आएगा। जैसे कि आपको एरो से भी फर्क पता लगेगा कि ये एरो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि ये कहाँ से शुरू होता है, ये थ्योरी से शुरू होगा। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगी, थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आप हाइपोथेसिस उसके बेसिस पे क्रिएट करोगे, फिर ऑब्जर्वेशन करोगे, कंक्लूजन डाटा कलेक्ट करोगे, फिर टेस्टिंग एंड कंफर्मेशन करोगे। ठीक है, अब कंफर्मेशन में भी दो ठीक है, कंफर्मेशन एंड टेस्टिंग करोगे। ठीक है, उसके बाद पे आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब जैसे कि अब देखो, अब इसका एग्जांपल क्या है कि आपको, अब आप फॉर एग्जांपल, अब आपका एग्जांपल क्या हो कि आपको आपने देखा कि लोग बोलते हैं कि जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, आपने ये लोगों को कहते हुए सुना। ठीक है, तो आपने सोचा कि चलो यार देखते हैं कि ये बात सच है कि झूठ है। तो आपने ये बात उठाई, ये थ्योरी उठाई, अब आपने इसके ऊपर हाइपोथेसिस क्रिएट किया, फिर आपने ऑब्जर्व किया, डाटा कलेक्ट किया, टेस्टिंग की। ठीक है, उसके बाद आपने कंफर्मेशन निकाला, अगर की, ठीक है, कंफर्मेशन करने की कोशिश की। अगर आपने अगर ये चीज देख ली कि हाँ, जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं तो उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई, ये आपकी स्पेसिफिक कंक्लूजन हो गई, जो कि निकल गई है। अगर उसके बाद अगर वो बच्चे, अगर वहां पे हुआ कि अगर बच्चे ज्यादा जो पढ़ते हैं उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, मतलब ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिजेक्ट हो जाएगी ये थ्योरी, कि भाई ये जो थ्योरी लोग बोलते हैं, या बोलते हैं कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उनके मार्क्स, ये गलत थ्योरी है, ये बस बोली बाली बातें हैं। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फर्क पता लग गया होगा। यहाँ पे जो इंडक्टिव है ये क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन से, एक हमें एक स्पेसिफिक कंक्लूजन होता है, ये एक ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं और हम कहाँ पहुंच जाते हैं, एक थ्योरी बना देते हैं। और जहां पे डिडक्टिव है वो एक थ्योरी से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म हो जाती है, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन के ऊपर खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आई होप आपको दोनों में क्लियर पता लग गया होगा, क्योंकि दोनों में स्टेप सेम है, बस फर्क क्या है कि ये ऊपर की तरफ जाती है, वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बोलता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स आर टू फंडामेंटल अप्रोचेस यूज्ड इन रिसर्च एंड रीजनिंग। ये बोलता है जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है ये क्या है, ये 2 अप्रोचेस है, वो कहाँ यूज होते हैं, रिसर्च और रीजनिंग में। आगे बोलता है व्हाइल द इंडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन। ये बोलता है जो इंडक्टिव मेथड है कहाँ से मूव करता है, ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, जनरल कंक्लूजन पे खत्म होता है। मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन क्या थी, हमने 5 बच्चे लिए, 5 बच्चों को ऑब्जर्व किया कि क्या उनके ज्यादा पढ़ने से क्या उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर हम जनरल कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ, जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द डिडक्टिव मेथड वर्क्स फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन, उसका उल्टा हो गया।
बोलता है जो डिडक्टिव मेथड है वो कहाँ से शुरू होता है, कि जनरल प्रिंसिपल से शुरू होता है कि हमने लोगों को कहते हुए सुना कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचे, मतलब हमने सब टेस्ट किया, सब कुछ किया, सब स्टेप क्रिएट किए, फिर हम आखिर में पहुंचे कि हाँ सही बात है, जो लोग बोल रहे हैं वो सही है, कि भाई जो लोग ज्यादा पढ़ेंगे उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर नहीं होगा तो भाई उसको रिजेक्ट कर देंगे, थ्योरी को भाई नहीं है। अब हमें तो नहीं पता ना, कि अब तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब जो टेस्ट करेगा उसका रिजल्ट उसको पता होगा ना कहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कंक्लूजन पहुंच गया। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास डिफरेंस। अब डिफरेंस में क्या है, सबसे पहले क्या है मीनिंग। मीनिंग में क्या बोलता है कि ड्राइव्स फ्रॉम कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। ये क्या बोलता है कि इंडक्टिव मेथड कहाँ से ड्राइव होता है, ये जनरल कंक्लूजन से ड्राइव होता है और कहाँ तक, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन तक होता है। ठीक है, डिडक्टिव क्या बोलता है, ड्राइव स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल। ये बोलता है कि ये कहाँ से ड्राइव होता है, ये बोलता है स्पेसिफिक कंक्लूजन से ड्राइव होता है और जनरल प्रिंसिपल तक खत्म हो जाता है। ठीक है, वही ऊपर हमने जो इतना लाइन 3-4 बार बोली वही लाइन आप रिपीट भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या है हमारे पास, अप्रोचेस। अप्रोचेस में क्या बोलता है कि ये क्या है, बॉटम टू अप अप्रोच है। ठीक है, ये क्या है, टॉप टू डाउन अप्रोच है। अब यहाँ पे देखो बॉटम टू अप अप्रोच, ये देखो ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ एरो जा रहे हैं, तो मतलब कि ये क्या है, बॉटम टू अप अप्रोच है। ये क्या है, ये देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, टॉप टू डाउन अप्रोच है। ठीक है, अब आपको अप्रोच समझ आएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें क्या बोलता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये बोलता है बिगिन विद अ डाटा, ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप डायग्राम में, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट स्टेप है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, डाटा या फैक्ट से। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, बिगिंस विद द थ्योरी, हाइपोथेसिस, जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट स्टेप क्या था, थ्योरी। ठीक है, इसको यहाँ रखना, इसको हमेशा नीचे से देखते चलना है, इसको हमेशा ऊपर से देखते चलना है। ठीक है, ये किसका फर्स्ट स्टेप क्या है, थ्योरी। हाइपोथेसिस भी हो सकता है, कईयों में थ्योरी नहीं होती, सीधा हाइपोथेसिस ही होते हैं। ठीक है, वो हो गया, ये कुछ जनरल कंक्लूजन हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेचर। अब इसमें नेचर में बोलता है कि जो इंडक्टिव मेथड है एक्सप्लोरटरी ही नेचर। नेचर एक्सप्लोरटरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्लोर करना। ठीक है, मतलब आपको किसी चीज के बारे में थोड़ी मोटी लिटल मोटल सी नॉलेज हो, तो आपको उसको और एक्सप्लोर करना होता है, उसके बारे में और डिटेल में जानना होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरटरी रिसर्च। ठीक है, अब जैसे कि आपको शायद कहीं से आपने एक्सप्लोर करना, कि मतलब आपको आपने 5 बच्चे उठाए और उसके रिजल्ट 5 बच्चे उठाए और वो वाले 5 बच्चे जो ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आपको कहीं न कहीं देखा था ना कि भाई ये जो 5 बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो आपने उसके ऊपर उनको बच्चों को ऑब्ज़र्व किया ना, आपने उसके ऊपर सारा सब कुछ, मतलब उसके ऊपर आपने उनके ऊपर फिर एनालाइज़ किया, फिर उसके ऊपर पैटर्न देखा, फिर कलेक्ट किया डाटा, ठीक है? फिर आपने थ्योरी क्रिएट की, मतलब आपने कितनी उसके ऊपर स्टडी की, राइट? तो ये बोलते हैं कि एक्सप्लोरेटरी नेचर है, तो क्योंकि एक्सप्लोरेटरी में भी हम क्या करते हैं कि छोटी-मोटी नॉलेज होती है, उसको एक्सप्लोर करते ही जाते हैं, एक्सप्लोर करते ही जाते हैं, ठीक है? ये क्या बोलते हैं, कन्फर्मेटरी नेचर है। जो हमारा डिडक्टिव मेथड है उसमें हमें पहले से ही एक थ्योरी पता होती है। हमारा सारा काम यही होता है कि हमें ये चेक करना होता है क्या वो थ्योरी सही है, क्या वो थ्योरी गलत है। तो सही और गलत में हम क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, या तो सही कंफर्म करने का मतलब यही होता है ना, अगर सही हुई तो ठीक है, अगर रिजेक्ट हुई तो रिजेक्ट हुई, गलत हुई तो गलत हुई। तो कंफर्म करने का तो इसे बोलते हैं कन्फर्मेटी इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है पर्पस का। पर्पस में क्या बोलता है, तो डिवॉल्व अ न्यू थ्योरी। ये बोलता है कि ये क्या करता है, ये डिवॉल्व करता है न्यू थ्योरी। बिकॉज आपके पास एक 5 बच्चे थे, आपने 5 बच्चों को ऑब्जर्व किया, ठीक, उसके बेसिस पे आपने एक थ्योरी क्रिएट कर दी ना, कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे उनके अच्छे ज्यादा मार्क्स आएंगे। पहले तो ये थ्योरी नहीं थी ना, तो ये बोलता है कि इससे क्या होता है कि आप डिवॉल्व करते हैं एक न्यू थ्योरी को। नेक्स्ट इसमें क्या बोलता है, डिफरेंस टू टेस्ट एग्जिटिंग थ्योरी। इसमें क्या था, आपको पहले से थ्योरी थी कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे उनके ज्यादा अच्छे आप उसको टेस्ट कर रहे थे, क्या लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये टेस्ट करता है जो एग्जिटिंग थ्योरी आपके पास पड़ी होती, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी में क्या बोलता है, कंक्लूजन में नॉट ऑलवेज बी सर्टन। बोलता है इसका जो कंक्लूजन हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, वो हमेशा सर्टन नहीं हो सकता। बिकॉज देखो आपने स्टार्टिंग ही एक ऑब्जर्वेशन से की। ऑब्जर्वेशन किसका पार्ट है, कि सैम्पलिंग का पार्ट है। आप भाई आपने जितने भी बच्चे थे, आपने सब बच्चों के लिए सिर्फ 5 ही बच्चे उठाए, वो एक सैंपल ही थे ना, आपने एक सैंपल को ऑब्जर्व किया ना। तो जरूरी थोड़ी ना कि वो सैंपल आपने सही उठाया था, सैंपल के भी बहुत सारे रीजन हो सकता है। अगर आपने सैंपल गलत उठा लिया, क्या पता वो सबको रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते होंगे सब कुछ, तो उसके बेसिस पे आपका जो कंक्लूजन है तो वो सर्टेन नहीं होता कि भाई वो जो 5 बच्चे अगर ज्यादा पढ़ रहे थे उनके अच्छे मार्क्स आ गए। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी बच्चे हैं स्कूल में कॉलेज में, ठीक है, वो सारे ही अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा ही अच्छे मार्क्स होंगे। ठीक है, काफी बच्चे जैसे सिर्फ रिवीजन करते हैं, चीजें करते हैं, उनको जल्दी याद हो जाता है तो वैसे भी पास हो जाते हैं। कई लोग थोड़े से स्लो होते हैं, वो 4-5 बार भी रिवाइज करते तब भी उन्हें याद नहीं हो पाता। तो इट इज वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ना। तो बोलता है कि आपने एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया, एक सैंपल से स्टार्ट किया, तो जरूरी नहीं एक सैंपल सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता होगा।
इसलिए बोलते हैं जो कंक्लूजन है वो कहीं ना कहीं ऑलवेज सर्टन नहीं होता। नेक्स्ट ये बोलता है कंक्लूजन आर मोर सर्टन इफ प्रीमिसेस आर ट्रू। बोलता है कि कंक्लूजन एक मोर सर्टन हो सकता है अगर इसके कंपैरिजन में देखें इंडक्टिव के, तो इसका जो कंक्लूजन है वो हमेशा ज्यादा सर्टन होगा अगर आपकी थ्योरी, हाइपोथेसिस, ये सब जो होगा वो सही होगा। मतलब अगर आपकी थ्योरी भी सही होगी तो आपका कंक्लूजन भी सही ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या बोलता है कि मोर फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड। मतलब बोलता है कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है बिकॉज आप क्या करते हो, ये अलाउ कर देता है कि जैसे जैसे न्यू कोई आप कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन या कोई भी न्यू टेक्निक इसमें ऐड कर सकते हो। मतलब आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, एक ऑब्जर्वेशन से आप एक थ्योरी तक जा रहे हो तो आपको कोई एक स्ट्रक्चर, एक प्रोसेस नहीं दिया, किसी को ही फॉलो करना है, इसी स्टेप को फॉलो करना है। आप किसी भी माइंड में किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी सोच में सोच सकते हो, आपकी लिमिटेशन नहीं है सोचने की। ठीक है, आपको कोई भी आपने रोका नहीं है, आप जैसे मर्जी आपको लगता है कि ये चीज सही है तो आप वैसे ऐड कर सकते हो। कोई न्यू चेंजेस आ गए उसके बेसिस पे आप अपने उसमें चेंज कर सकते हो। तो कहते हैं कि मोर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये बोलते हैं लेस फ्लेक्सिबल है मोर स्ट्रक्चर। बोलते हैं कि कम फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास आपके पास पहले से एक थ्योरी बनी हुई है, आप उसमें बाकी चीजें ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसमें पहले से एक थ्योरी बनी है, आपको सिर्फ इतना काम करना है, उसको टेस्ट करना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, जब पहले से वो बनी हुई है तो आपको सिर्फ ये टेस्ट करना सही है कि गलत है, तो उसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो अब बाकी चीजें तो इसलिए बोलता है कि लेस फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा रिगिड हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहां पे आपको एक देखो सिंपल सी बात है, अब जहां पे आपको ये बोल दिया जाएगा कि भाई कोई भी रूल रेगुलेशन ये सब फॉलो करो, तो आपको सी बात है रिगेट है, लेस फ्लेक्सिबल है। जहां पे आपको फ्रीली बोल दिया जाएगा जैसे मर्जी पढ़ो, जैसे मर्जी खेलो, जिनमें तो मोर फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मोर फ्लेक्सिबल है कि आपको आजादी है, तो वही चीज है। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि नेक्स्ट बोलता है कि रूल ऑफ हाइपोथेसिस। बोलता है रूल क्या है, रोल क्या है हाइपोथेसिस। बोलता है हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशन। ये बोलता है कि हाइपोथेसिस फॉर्म्ड बिफोर अ डाटा कलेक्शन। जब आप ऊपर प्रोसेस वाला देखोगे, अब मैं दिखा देती हूँ, रुको। इसमें क्या बोल रहा था, हाइपोथेसिस कब बन रही है, हाइपोथेसिस कब बन रही है, हमारी कलेक्शन जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले बन रही है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा था, जो हमारी डाटा कलेक्शन है उससे पहले ही हाइपोथेसिस बन जाएगी। इसमें क्या हाइपोथेसिस, एक मिनट, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये बोलता है कि भाई जो हाइपोथेसिस वो कब बन रही है, वो कलेक्शन एंड एनालाइज डाटा के बाद बन रही है। इसमें हाइपोथेसिस कब बन रही है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन एंड डाटा से पहले बन रही है। एरो में कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैं सोचता कि ये पहले ही, तो ये ऐसे पहले क्या बना है कि कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस के बाद हाइपोथेसिस बनी, इसमें हाइपोथेसिस पहले बन रही है। ठीक है, वही चीज बोली, यहाँ पे डायग्राम में शो भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आउटकम। आउटकम में क्या बोलता है, जनरेट न्यू आइडिया एंड थ्योरी। जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ लिया कि भाई इसमें आपको एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन मिलती है, आप स्पेसिफिक और कंक्लूजन से शुरू करते हो, एक जनरल थ्योरी तक पहुंच जाते हो, एक जनरल थ्योरी क्रिएट कर देते हो, तो भाई कहीं ना कहीं न्यू थ्योरी और न्यू आइडिया को जनरेट करता है। कंफर्म और रिजेक्ट एग्जिटिंग आइडिया, जैसे मैंने पहले बोला टेस्ट करने में हेल्प करता है, तो आफ्टर बात है या तो वो कंफर्म हो जाएगी या तो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास टेंथ। टेंथ में क्या है, थिंकिंग स्टाइल। बोलता है कि ओपन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। बोलता है कि इसमें क्या है कि ओपन एंड क्रिएटिव थिंकिंग, आप किसी भी आपकी सोचने की क्षमता पे कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर थिंकिंग, मतलब आप सिर्फ लॉजिकल ही सोच सकते हैं। स्ट्रक्चर थिंकिंग मतलब आपको पहले से प्रोसेस दिया, रूल रेगुलेशन में चलना, तो उस हिसाब से सोचोगे, उस हिसाब से काम करोगे। देखो एग्जाम्पल जो मैंने पहले से ही दिया था, एग्जाम्पल में देखो इंडक्टिव में क्या बोलता था कि आई ऑब्जर्व 5 स्टूडेंट हु स्टडी मोर एंड फाउंड दैट दे सिक्योर्ड स्कोर्ड गुड मार्क्स। ये क्या हो गई, ये हमने ऑब्जर्वेशन किया, जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन था। सो से मतलब कि जो फर्स्ट स्टेप आ गया, मतलब मैंने थ्योरी कैसे डिवेल्व की। बोलता है कि स्टूडेंट हु स्टडी मोर गेट गुड मार्क्स, ये मेरी थ्योरी डिवेल्प हो गई। अब इसमें क्या होता था, स्टूडेंट हु स्टडी मोर गेट गुड मार्क्स, ये क्या थी, ये थ्योरी पहले से ही बनी बनाई थी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने क्या चेक किया, हमने बोला कि नाउ आई चेक वेदर स्टूडेंट हु स्टडी मोर एक्चुअली गेट गुड मार्क्स। फिर अब मैं चेक करूंगी कि एक्चुअल में जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर सही होगी तो कंफर्म हो जाएगी, अगर गलत होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। ये थ्योरी, बस इतना सा काम है। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मेरिट एंड मेरिट्स किसके, इंडक्टिव के। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, मेरिट हेल्प्स इन थ्योरी बिल्डिंग। बोलता है इंडक्टिव मेथड इज वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम रियल ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर कलेक्ट डाटा, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड देन फ्रॉम जनरल कंक्लूजन। देखो हमें मेन सी बात है, इंडक्टिव कहाँ से शुरू होता है, हम एक ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं, कहाँ पे एंड होता है, थ्योरी पे। तो वही चीज बोलता है कि कहीं ना कहीं थ्योरी को बिल्ड करने में, एक न्यू थ्योरी बनाने में हेल्प करता है। बस वही चीज लिखी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट में क्या बोलता है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल अप्रोच।
ये बोलता है कि इट अलाउ द रिसर्चर टू मॉडिफाई द स्टडी एज न्यू इन्फॉर्मेशन इमर्ज, इट प्रोवाइड अ फ्रीडम टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायरेक्शन ड्यूरिंग रिसर्च। भाई वही चीज भी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई स्ट्रक्चर नहीं है रिसर्च करने का, ठीक है। इसमें आप कोई भी मॉडिफाई कर सकते हो अपनी स्टडी में, जैसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ गया, कोई चेंज आ गया, आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरी फ्रीडम है, आपके कोई भी सोचने की क्षमता पे लिमिटेशन है, आप किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास सुटेबल फॉर न्यू एरियाज, मतलब कि बोलता है कि इंडक्टिव मेथड इज आइडियल व्हेन देयर आर लिटिल और नो प्रियर नॉलेज अबाउट द टॉपिक। जैसे मैंने बोला कि जो इंडक्टिव मेथड है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब की जाती है? जब आपको थोड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है और उससे ज्यादा एक्सप्लोर करना होता है, तब तो वही चीज बोलता है कि जो इंडक्टिव है वो कहीं ना कहीं उन एरिया के लिए ज्यादा अच्छी है जहां पे आपको सिर्फ थोड़ी मोटी नॉलेज है, बट आपको आगे उस पर रिसर्च करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन रियल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये बोलता है कि कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्चुअल डाटा एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस rather than assumptions. It helps in understanding real world behavior more effectively. जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया 5 बच्चे, ठीक है। तो 5 बच्चे जो थे वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से हमने ऑब्जर्वेशन की ना, कोई अजम्पशन तो नहीं बनाई ना। हम जब शुरू करते हैं, जब डिडक्टिव वाला करते हैं, तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं? एक थ्योरी होती है, थ्योरी से हम एक अजम्पशन बनाते हैं, आखिर में जाके हम टेस्ट करते हैं। यहाँ से बोलते हैं कि पहले ही हम रियल लाइफ से शुरू कर देते हैं, ठीक है। डिडक्टिव में आपने एक थ्योरी बना दी, अब किसी ने उठ के ऐसे ही बोल दिया कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे। वो टेस्ट हुई है क्या? उस पर रिसर्च हुआ है? नहीं। टेस्ट हुई है? नहीं। वो किसी ने उठ के ऐसे ही बोल दिया, वो एक थ्योरी बन गई, उसके ऊपर आपने अब अजम्पशन लगाने शुरू कर दिया, हाइपोथेसिस। अब उसको टेस्ट करने की बारी आई है कि क्या वो चीज जो वो थ्योरी थी, क्या वो एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई होती है, कि सिर्फ ये किताबी बातें हैं कि जो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वहीं पे बोलता है कि जो इंडक्टिव मेथड है वो इसी डिसएडवांटेज को कवर कर देता है। बोलता है इंडक्टिव मेथड हम शुरू ही एक रियल एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ से शुरू करते हैं और उससे हम एक थ्योरी बना देते हैं। मतलब हमने एक रियल लाइफ के बच्चे, रियल लाइफ में देखा कि बच्चे जो थे, 5 बच्चे जो ज्यादा पढ़ रहे थे, ज्यादा अच्छे मार्क्स आए, उसके बेसिस पे हमने थ्योरी बनाई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये किसके ऊपर बेस्ड है? रियल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, जिससे हम क्या कर सकते हैं? रियल वर्ल्ड बिहेवियर को और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास एनकरेज क्रिएटिविटी, ठीक है। ये बोलता है सिंस देयर आर नो फिक्स्ड रूल्स, रिसर्चर्स कैन थिंक फ्रीली एंड डिवॉल्व इनोवेशन आइडिया, प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग, न्यू इनसाइट। जैसे मैंने बोला कि ओपन माइंडेड है, इसमें आपको कोई भी मतलब कि कोई भी रूल्स नहीं फॉलो करने, कोई भी रेगुलेशन नहीं फॉलो करनी, आप एकदम फ्री हो, जैसे मर्जी जिस डायरेक्शन में सोचो। तो आफ्टर सी बात है, हर कोई इंसान क्रिएटिव होता है, तो कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन, इन सबको प्रमोट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास डीमेरिट, किसके? इंडक्टिव के। इंडक्टिव में फर्स्ट डीमेरिट क्या है? रिस्क ऑफ रॉन्ग जनरलाइजेशन। अब बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन लिमिटेड ऑब्जर्वेशन सो द कंक्लूजन मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट, दिस रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट। जैसे आपने बोला कि हमने बोला कि 5 बच्चों को हमने ऑब्जर्व किया था ना, जरूरी थोड़ी ना कि वो 5 बच्चे सही सैंपल लिए होंगे, क्या पता वो सबको रिप्रेजेंट ना करते हो, ठीक है। क्या पता, जरूरी नहीं है कि जो 5 बच्चों के ही जो मार्क्स आए अच्छे पढ़े तो उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं सभी अगर ज्यादा अच्छे पढ़ेंगे उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जनरलाइजेशन जरूरी नहीं है कि सब पे ही अप्लाई होगी, ठीक है। मतलब जनरलाइजेशन, रॉन्ग जनरलाइजेशन के चांसेस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग क्या बोलता है कि इट रिक्वायर्ड कलेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, दिस प्रोसेस टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। आप से बात है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी चीज को पढ़ रहे हैं, फिर उसको हम पैटर्न तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम उस पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम थ्योरी बनाते हैं। कितने स्टेप है? बोलते कहीं ना किसी क्या होता है कि हमें बहुत सारे डाटा की जरूरत पड़ती है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ जाती है, एनालाइजिंग की, जिसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं डाटा बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, तो भाई उसे मैनेज भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में क्या बोलता है? द रिसर्चर पर्सनल जजमेंट प्ले अ रोल इन इंटरप्रेटिंग डाटा, डिफरेंट रिसर्चर में रीच डिफरेंट कंक्लूजन फ्रॉम सेम डाटा। अब जैसे मैंने बोल दिया, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ भी फॉलो करने का नहीं, फ्लेक्सिबल है, फ्री ओपन माइंडेड है, जैसे जो जिसको जैसे जो सोच सकता है, जैसे जो रिसर्चर इंटरप्रिटेट कर सकता है वैसे कर सकता है, ठीक है। वो अपनी स्टडी को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो वही चीज बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड हो गई? रिसर्चर के ऊपर डिपेंड हो गई। तो भाई हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग है, क्या पता एक इंसान का उसे देखने का, ऑब्जर्व करने का तरीका अलग हो, तो दूसरे रिसर्चर का उसे ऑब्जर्व करने का तरीका अलग हो, क्योंकि कोई रूल तो रेगुलेशन है नहीं कि आपको ऑब्जर्वेशन में यही चीजें आपको देखनी है, यही चीजें फॉलो करनी है। तो बोलता है कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी हो सकता है, कहीं ना कहीं बायसनेस आ सकती है, ठीक है। अगर एक इंसान ने वही रिसर्च देखी तो उसे अलग कंक्लूजन निकलेगा, दूसरा देखा तो उसे लगा कि यार ये कोई दूसरा रिजल्ट आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बोलते हैं डिफिकल्ट टू रेप्लीकेट। रेप्लीकेट का मतलब क्या होता है? रिपीट होना, ठीक है। बोलता है सिंस इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन ऑब्जर्वेशन, इट मे बी डिफिकल्ट टू रिपीट द स्टडी।
बोलता है कहीं ना कहीं ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हम किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन होगा या ऑब्जर्वेशन, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है कि हम इसे रिपीट करें स्टडी को, ठीक है। अब हमारे पास क्या आगे मेरिट आगे किसके डिडक्टिव मेथड के, बोलता है पहला क्या साइंटिफिक एंड लॉजिकल। बोलता है द डिडक्टिव मेथड फॉलो स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम थ्योरी टू टेस्टिंग। बोलता है कि ये क्या बोलता है कि जो डिडक्टिव मेथड वो कहाँ से शुरू होता है, एक लॉजिकल प्रोसेस में शुरू होता है, मतलब एक थ्योरी से होता है, थ्योरी को हम टेस्ट करते हैं। तो बोलता है कहीं ना कहीं इसमें चांसेस क्या होता है, बायसनेस नहीं हो सकती है, रिजल्ट जो हो सकता है रिलायबल हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है, बिकॉज भाई हम एक साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्या हमारे पास हाई रिलायबिलिटी, ठीक है। हाई रिलायबिलिटी में क्या बोल रहा है कि इफ द इनिशियल थ्योरी और द प्रीमिसेस इज करेक्ट द कंक्लूजन ड्रॉ विल आल्सो बी एक्यूरेट, दिस इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट। बोलता है कि भाई अगर ऊपर की थ्योरी या ऊपर के जितने भी हाइपोथेसिस अगर वो सारे सही हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा ही कंक्लूजन जो भी आएगा वो हमेशा राइट आएगा, उसके चांसेस ज्यादा होंगे एक्यूरेट होने के, तो इससे क्या होगा रिलायबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास सेव टाइम। सेम टाइम में क्या बोलता है सिंस इट स्टार्ट विद द थ्योरी देयर इज नो नीड फॉर एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन, द रिसर्च डायरेक्टली टेस्ट द हाइपोथेसिस यूजिंग डाटा। अब जैसे ऊपर थे, ऊपर हमारे पास क्या होता था, एक ऑब्जर्वेशन करनी होती थी। अब भाई अब देखो उसने ऑब्जर्वेशन की, उसने बोला कि 5 बच्चे थे, मेरे को 5 बच्चे जो ज्यादा पढ़ेंगे उसमें। अब उस टॉपिक को उठाने के लिए, उस चीज को सोचने के लिए भी तो उसने कितना एक्सप्लोर किया होगा, कितना उसके माइंड में कहीं से एक चीज आई होगी ना, कहीं ना कहीं एक चीज स्पार्क की होगी कि भाई मेरे को ये चीज देखनी चाहिए कि क्या जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। उसने ये चीज कहीं उसके किस चीज से आई होगी, फिर उसने उस पर पढ़ाई की होगी, सब सब समझा होगा, एक्सप्लोर किया होगा, फिर इस डिसीजन पे पहुंचा होगा कि चलो एक ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं, फिर उसने ऑब्जर्वेशन किया होगा, फिर उसने मतलब पैटर्न तैयार किया होगा, फिर उसने हाइपोथेसिस डाटा, फिर थ्योरी पे पहुंचा होगा। कितना लंबा प्रोसेस, कितनी मेहनत, ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा। तो बोलता है उसके अपोजिट डिडक्टिव में देखा जाए तो डिडक्टिव क्या करता है, आपके पास थ्योरी पड़ी है, आपको सिर्फ उसे टेस्ट करना है कि हाँ या ना, बस सिंपल सी बात है। आपको पहले से सब कुछ बना बनाया मिल गया, आपको थ्योरी बनी बनाई, आपको क्या मेहनत करनी है, आपको देखना है आसपास, आपको क्या मतलब कि उसके आसपास कोई चीज आ रही है नहीं, आपको सिर्फ मेन काम क्या करना है, टेस्ट करना है कि वो चीज सही है कि गलत है। अगर गलत होगी तो भाई आगे उसको देखा जाएगा, पर आपका काम इतना ही है। तो इससे बोलता है कि सेव टाइम हो जाता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव अप्रोचेज। बोलता है कि इट रिलाई ऑन डाटा एंड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग रेदर देन द पर्सनल ओपिनियन, दिस रिड्यूस द बायस एंड सब्जेक्टिव। जैसे फॉलो सिंपल सी बात है कि आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना, तो आफ्टर सी बात है आपको पहले से बताया गया कि ऐसे ऐसे ये चीज करनी है, ऐसे ऐसे में ही करनी है, यही दायरा आपका, इसके बाद ये चीजें नहीं देख सकते। तो आफ्टर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, अपनी सब्जेक्टिविटी के बेसिस पे नहीं कर सकते, आपको वैसे ही करना है जैसे उसमें बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कहीं ना कहीं ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है बायसनेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास यूजफुल फॉर टेस्टिंग थ्योरीज। बोलता है कि इट इज हाईली इफेक्टिव इन वेरीफाई एग्जिस्टिंग थ्योरी कंसेप्ट, रिसर्चर कैन कंफर्म वेदर अ थ्योरी होल्ड्स ट्रू इन डिफरेंट सिचुएशन। आफ्टर उस बात हम तब से क्या कर रहे हैं, हम डिडक्टिव में यही कर रहे हैं कि एक थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा एडवांटेज तो यही है कि एक रिसर्चर जान सकता है कि ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया डीमेरिट किसका, डिडक्टिव का। डिडक्टिव का फर्स्ट डिमेरिट क्या है, डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी। बोलते हैं एंटायर मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द इनिशियल थ्योरी इज करेक्ट, इफ द थ्योरी इज रॉन्ग द कंक्लूजन विल आल्सो बी मिसलीडिंग। आजकल से बात यही बोल रहा है कि भाई सारा का सारा जो डिडक्टिव मेथड है किसके ऊपर डिपेंड कर गया, थ्योरी के ऊपर। अगर आपकी शुरुआत ही गलत होगी तो आपका एंड कैसे सही हो सकता है, अगर आपने एक रास्ता ही गलत चुन लिया तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तो वही चीज बोल रहा है, अगर थ्योरी ही आपकी गलत है तो आपका कंक्लूजन कैसे सही हो सकता है। तो सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर गया, एक थ्योरी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया लेस फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है इट फॉलो फिक्स स्ट्रक्चर एंड डज नॉट अलाउ मच चेंज ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्चर मस्ट स्टिक टू द ओरिजिनल हाइपोथेसिस। बोलता है कि फ्लेक्सिबल बिकॉज आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, हर एक चीज दे दिया, आपको उसी के बेसिस पे काम करना, उसी प्रोसेस को फॉलो करना। आप अपने कोई भी आइडिया कुछ भी आप नहीं उसमें अप्लाई कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि लेस फ्लेक्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्या है ओवर सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है कि रियल लाइफ सिचुएशंस आर ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स बट डिडक्टिव रीजनिंग में सिंप्लीफाई दैम टू मच, दिस मे लीड टू इनकम्प्लीट कंक्लूजन। बोलता है कि जो डिडक्टिव है ना उसने आपको एक सिंपल सा बोल दिया कि टेस्ट करो और कंफर्म करो कि भाई ये टेस्ट करो कि ये सही थ्योरी की गलत थ्योरी, उसके लिए उसने एक प्रोसेस दे दिया कि ये 4-5 स्टेप करो और आपकी जो आपको पता लग जाएगा कि आपकी थ्योरी सही है कि गलत है। बोलते हैं कि रियल लाइफ में इतनी सिंपल सिचुएशंस नहीं होती, रियल लाइफ में हमेशा ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो बोलता है कि ये कहीं ना कहीं उसको इतना ही सिंपल इसने बना दिया इस टेस्ट को कि भाई कि कुछ ज्यादा ही टेस्ट होगा को कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन ही सही नहीं आता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर न्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये बोलता है डिडक्टिव मेथड कांट बी यूज्ड इफेक्टिवली व्हेन नो प्योर देयर थ्योरी एग्जिस्टिंग, इट रिक्वायर्ड अ बेस थ्योरी टू बिगिन। अब तो ऐसी बात है, बोलता है कि जब आपके पास कोई न्यू प्रॉब्लम आएगी, अब न्यू प्रॉब्लम आएगी उसके बेसिस पे कोई थ्योरी थोड़ा बनी होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब कोरोना आया था, अब कोरोना अचानक से आ गया, अब किसी को पहले आया था, कभी कोरोना नहीं आया था, अब अचानक से कोरोना आ गया, तो भाई कि जब किसी को पता ही नहीं था कोरोना चीज क्या होती है, तो उसके ऊपर किसी ने क्या ही कभी लिखा होगा या कभी क्या ही किसी ने उसके ऊपर पढ़ा होगा, कभी नहीं किसी ने पढ़ा, तो सबके लिए न्यू न्यू चीज आ गई। तो वही चीज बोलता है कि भाई जब कोई ऐसी न्यू प्रॉब्लम आ जाए, कोई न्यू चीज आ जाए, भाई जब वो सबके लिए नहीं है, तो किसी कोई अंतर्यामी थोड़ी ना, या कोई इतना इंटेलिजेंट थोड़ी निकला ये कोई भविष्य देख सकता कि पहले से उस चीज को लिख देगा। तो बोलता है कि जब न्यू प्रॉब्लम आ गई तो उसकी थ्योरी नहीं एग्जिट करेगी, जब उसकी थ्योरी एग्जिट नहीं करेगी तो भाई आप उस पर टेस्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो वही चीज है ना, अब जैसे अब कोरोना वायरस एक बार आ गया, अब अगर फ्यूचर में कोरोना वायरस आ जाता तो लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च कर लिया, उसके ऊपर टेस्ट कर लिया, उसकी वैक्सीन निकाल ली है, उसके ऊपर अब किताबों में भी सब लिख लिया है कि भाई कैसे कैसे हमें बचना होता है। अगर अब दोबारा आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आए ना वैसे अगर आ जाए तब भी देखो, तो अब लोग उसके बेसिस पे अब अच्छे से कर सकते जाए, क्या पता उससे खतरनाक भी आ गया तब भी इंसान क्या कर सकता है कि उसके पास एक बेस तो है ना, कि पता तो लग गया कि एक नॉर्मल कोरोना वायरस की ये वैक्सीन बनी थी, तो उसमें थोड़े से चेंजेस करके नेक्स्ट के लिए बना देगा। बट जब वो शुरू में पहली बार आया तो किसी को नॉलेज नहीं थी, तो कैसे बनेगा कुछ, ठीक है। तो वही चीज बोलता है कि भाई जब आपके पास थ्योरी नहीं रहेगी, एक न्यू प्रॉब्लम की थ्योरी हो ही नहीं सकती, जब उसकी थ्योरी नहीं रहेगी तो आप भाई उस पर टेस्ट कैसे करोगे, विदाउट टेस्ट कर दोगे थ्योरी के। नेक्स्ट ये बोलता है लास्ट कि भाई मे इग्नोर न्यू आइडियाज। ये बोलता है कि सिंस द फोकस इज ऑन टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी, न्यू पैटर्न और अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स में भी ओवरलुक दिस रिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी। बोलता है कि जरूरी नहीं कि वो थ्योरी अभी बनी हो, बोल सकता है क्या पता ये थ्योरी 1 साल पहले बनी हो, 2 साल पहले बनी हो, या 6 महीने। तो भाई वक्त चेंज होता रहता है, हर एक चीज चेंज होती है। बोलता है कि क्या पता उसके बाद अब काफी कुछ चेंज हो गया हो, ठीक है, लेकिन ये क्या बोलता है कि उसी को उसी पैटर्न में सिर्फ चेंज करो। तो इससे कहीं ना कहीं क्या बोल सकता है कि न्यू आइडियाज हो गए, या कोई न्यू पैटर्न आ गया, या कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम फिर वो पुराने बेसिस के अकॉर्डिंग से ही उसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।